हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन के लास्ट टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बेसिकली। अब देखो नेपोलियन बोनापार्ट थे कौन, ठीक है। तो ये वहाँ के एक बोल सकते हो आप मिलिट्री के एक जनरल थे, ठीक है। अब बेसिकली 1804 में, ठीक है, जब इन्होंने देखा, हमने पढ़ा था कि जैकोबिन क्लब का एंड हो गया था, उसका फ़ायदा इन्होंने उठाया। तो 1804 में इन्होंने इसका फ़ायदा उठा के इन्होंने क्या किया, खुद को फ्रांस का एम्परर, ठीक है, मतलब सम्राट घोषित कर दिया, एक हिसाब से राजा घोषित कर दिया, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने क्या किया, ही ऑल्सो कॉन्क्वर्ड नेबरिंग यूरोपियन कंट्री एंड क्रिएटिंग किंगडम्स प्लेस्ड मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, ठीक है। वो क्या करने लग गए कि आसपास के देशों पे भी कॉन्क्योर, मतलब बोल सकते हो कि उनसे फाइट करने लग गए, ठीक है। अगर वो जीत जाते थे तो उस देश के ऊपर भी वो रूल करने लग गए, और वो वहाँ पे अपने अपने साम्राज्य मतलब फैलाते जा रहे थे, अपना किंगडम दिन ब दिन फैलाते जा रहे थे। और जो अगल बगल की कंट्री को वो जिस पे कॉन्क्योर करते थे, जिस पे वो उनको जीत मिलती थी, उस पे वो क्या करते थे, अपने ही फैमिली मेम्बर्स, ठीक है, मतलब अपने बोल सकते हो चाचा भतीजे, ठीक है, इन सबको क्या कहते हैं, क्या करते थे, वहाँ के किंगडम के राजा वगैरह बना देते थे। उसके अलावा ही इंट्रोड्यूस्ड मैनी लॉ। अब देखो इसके अलावा लेकिन उन्होंने बहुत सारे लॉज भी इंट्रोड्यूस किए थे, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एक लॉ उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारे लॉ, मतलब बहुत बड़ा चेंज भी उन्होंने लाया, ठीक है। तो इसलिए लोगों को लगने लग गया था कि ये एक लिबरेटर है। लिबरेटर मतलब कि बेसिकली नेपोलियन बोनापार्ट हमारे अच्छे के लिए चाहते हैं, ठीक है, हमारा अच्छा चाहते हैं, ठीक है, हमें फ्रीडम और अच्छे से क्या कहते हैं दिलवाना चाहते हैं, हमें हमारे सारे राइट्स दिलवाना चाहते हैं। तो नेपोलियन बोनापार्ट को पहले लोगों ने किस तरह देखा, एक लिबरेटर की तरह देखा। लेकिन बाद में क्या हुआ कि नेपोलियन की आर्मी थी, ठीक है, फिर लोगों का नजरिया बदल गया। लोग उनको एक इन्वेडिंग फोर्स, मतलब बोल सकते हो आप घुसपैठियों की तरह देखने लग गए, ठीक है, या एक देखने लगे कि यार ये तो बस क्या चाहते हैं कि अपना शासन बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, लोगों के बारे में इनको कोई चिंता नहीं है, ठीक है। तो दिन ब दिन ये वॉर करते जाते थे, ठीक है, अपना किंगडम बढ़ा रहे थे। लेकिन फाइनली, ठीक है, 1815 में इनको हार मिली, डिफीट मिली वाटरलू नाम की एक सिटी में, जो कनाडा में है, ठीक है। लेकिन अब इनके जाने के बाद भी, ठीक है, लोगों के माइंड पे इनके जो लॉज थे, ठीक है, इनकी जो थिंकिंग थी, उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था, ठीक है, जिसका असर बहुत इनके जाने के बहुत सालों के बाद भी देखने को मिलता था, ठीक है। अब द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो सबसे ज़्यादा चीज़ें उभर के आई, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो सीख मिली वो लिबर्टी, ठीक है। अब अगल बगल की कंट्री भी थी जो फ्रेंच के, उनको भी लगने लग गया कि हाँ यार, हम क्या कहते हैं लिबर्टी, मतलब बेसिकली फ्रीडम के लिए लड़ाई कर सकते हैं, ठीक है, डेमोक्रेटिक राइट, हम अपने हक के लिए लड़ाई कर सकते हैं, ठीक है। और भी जो कंट्रीज थी जिनके ऊपर अभी कोई ना कोई रूल कर रहा था, ठीक है, जिनके ऊपर मोनार्की थी, रिपब्लिक नहीं थे वो लोग, तो अब उन लोगों को एक उम्मीद दिख रही थी, ठीक है। और ये पूरे यूरोप में फैल गया 19th सेंचुरी के टाइम में, ठीक है। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, ये दो लोग ऐसे थे, ठीक है, जिनको मतलब इंडियन लोग थे, बहुत इंडिया के बहुत फेमस थे, ठीक है। इनके बारे में भी हो सकता है हम कभी किसी वीडियो में डिस्कस करें, ठीक है। तो ये लोग भी, ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज थे, इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे। तो देखो बेसिकली हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, ठीक है। हमारा जो चैप्टर है, ठीक है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, वो यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आपको सारे पार्ट्स एकदम अच्छे से समझ आए होंगे। और देखो एकदम अच्छे से समझ आया है ना, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, बेल आइकन को दबा दो और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। जब आप ऐसा करते हो ना, तो हमें भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाए, ठीक है, आपको एकदम और अच्छे से समझ के और अच्छे से चीज़ें समझ के लाए। और देखो अभी थोड़े दिन बाद ना और सारे कोर्सेज भी आने वाले हैं, ठीक है, 9th के सारे सब्जेक्ट के कोर्सेस आने वाले हैं। बस अभी ये जो थोड़ा कोविड की वजह से सिचुएशन चल रही है ना, तो इस समय थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस हम लोग को करना पड़ रहा है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग।